सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं नेशनल करंट अफेयर 2025 हमारा जो है शुरू हो रखा है और इसके अंदर जो है आज क्लास नंबर हम कौन सी करने वाले हैं, तो क्लास नंबर जो है तीसरी हम यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कल तक हमने जो है कितना करंट अफेयर कर चुके हैं और आज की वीडियो में जो है हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं भाई नेशनल करंट अफेयर जो है हमारा चला हुआ है, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर किसका चला हुआ है? 2025 का चला हुआ है। इसके अंदर दो क्लासेस हमारी आ चुकी है और इसके अंदर हमने क्या देखा है, दो क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट देखी है मेरे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट APPOINTMENT मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ें हम देख के आए हैं अभी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में, यानी कि क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में। आज हमारी क्लास नंबर 3 है और आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम जो है चर्चित महिलाएं करने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हम क्या देखेंगे? चर्चित महिलाएं देखेंगे, ठीक है। चर्चित महिलाएं राष्ट्रीय भी और अंतरराष्ट्रीय भी मेरे भाई, ठीक है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम क्या देखने वाले हैं? दूसरे पॉइंट में हम देखने वाले हैं भारत का गणतंत्र दिवस मेरे भाई, ठीक है। भारत का क्यों लिखो, सीधा गणतंत्र दिवस लिखो। गणतंत्र दिवस 2025 का भी देखने वाले हैं, ठीक है। 2025 वाला कौन सा था मेरे भाई? 76वां गणतंत्र था मेरे भाई, ठीक है। और 77वां भी देखेंगे जो कि अभी 2026 जनवरी में सेलिब्रेट किया गया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तीसरे पॉइंट में हम क्या बात करेंगे? तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री को प्राप्त पुरस्कार। भाई पुरस्कार तो इनकी दो चीज़ें काफ़ी फेमस है मेरे भाई, और इन जिसके लिए जाना जाता है, जितना मेरे को एनालाइज मिला है, एक तो इनको पुरस्कार मिल जाता है जहां भी जाते हैं, और दूसरा इनकी यात्राएं। मतलब पूरे देश को तो कहते रहते हैं कि भाई बाहर देश की यात्रा मत करो, अपना पेट्रोल डीजल जो है बचा कर रखो। और हर महीने मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है जितना इनका कार्यकाल रहा है 2014 से लेके अभी 29 तक तो है ही ये फिलहाल, आगे का पता नहीं है। 2014 से लेके 2029 तक मेरा ऐसा मानना है ये भारत में कम और विदेशों में जो है ज्यादा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पुरस्कार, ठीक है। तो ये चीजें भी हम देख ले पाते हैं। और फोर्थ पॉइंट में जो हमें पुरस्कार देखने वाले हैं, उसके बाद जो है डिक्शनरी ऑफ द ईयर भी देखने वाले हैं, ठीक है। डिक्शनरी ऑफ द ईयर देखने वाले हैं 2025 में ले भाई, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 में क्या देखने वाले हैं? इसरो के आगामी मिशन मेरे भाई, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसरो के आगामी मिशन। अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, आगामी मिशन। बाकी एक दो पॉइंट और बचे हैं, जैसे कि हम एक और बात देखेंगे 6 पॉइंट में हम क्या देखेंगे? जीआई टैग देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। कैसे लिखेंगे जीआई टैग? ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जीआई टैग्स जो है इसके अंदर हम देखने वाले हैं कहाँ के? 2025 के मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हर टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके अंदर जो है हम टॉपिक प्लस एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। टॉपिक प्लस एमसीक्यू, जिससे आपकी सारी चीज तैयारी काफी अच्छे लेवल की हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मेरे भाई आप क्या कर लेना? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं देख लेती हैं। राष्ट्रीय महिलाएं यानी कि हमारी भारत की ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो चर्चा में रही है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम किसका नाम देखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आस्था पूनिया मेरे भाई, ठीक है। ये चर्चा में क्यों रही है? तो जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है मेरे भाई, इसीलिए हाईलाइट है, ये जरूर याद रखना मेरे भाई। इन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं ना, एमएनसी जिनको बोलते हैं, उस कंपनी में 21 लाख रुपए के पैकेज को छोड़कर जो है इन्होंने इतिहास रखा है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना जो है 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। आपसे पूछा जाएगा बताइए निम्नलिखित में से किस महिला को जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट होने का जो है गौरव प्राप्त हुआ है 2025, ऐसे लिख के मेंशन करके देगा मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। तो आस्था पुनिया इनका राइट नाम हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है ये
बनी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहली महिला फाइटर बनी है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, जो पहली बनती है ना वो हमेशा याद याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सेकंड महिला को देख लेते हैं, यशस्वी सोलंकी मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्यों चर्चा में रही है, नौसेना की। ठीक है, नौसेना की कमांडर यशस्वी सोलंकी को मई जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एडी कैंप यानी कि एडीसी नियुक्त किया गया था। यह भारतीय नौसेना के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी है मेरे भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना। जो महिला पहली बार कुछ बनती है ना, किसी पद पर जाती है, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। उम्मीद है हमेशा पूछा जाता है 99%। तो ये चीज याद रखना, यशस्वी सोलंकी जो है भारतीय राष्ट्रपति, आपको पता है, हम देख के आए थे, ये 15वें नंबर की है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मेरे भाई। ठीक है, इनका एडीसी कैंप जो है नियुक्त किसको किया गया है, यशस्वी सोलंकी जी को जो है किया गया है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है यशस्वी सोलंकी। आगे चलते हैं, ज्योति रात्रे को देख लेते हैं। ये क्यों चर्चा में रही है, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय ज्योति रात्रे ने मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह कर यह अनोखा राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। तो ये जो है भाई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है सबसे उम्र दराज जो है महिला बनी है भाई। ठीक है, याद रखना, भारतीय महिला बनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा मेरे भाई। अभी हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने वाले, तो याद रखना, ज्योति रात्रे इनका नाम है। कुछ किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपसे जो है इनकी एज भी पूछी जा सकती है। ठीक है, आपसे इनका जो है स्टेट पूछा जा सकता है, किस स्टेट से ये बिलोंग करती है मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट महिला को देख लेते हैं, जिनका नाम है काम्या कार्तिकेयन मेरे भाई। ये क्यों चर्चा में रही है, इन्होंने मई 2025 में एवरेस्ट फतेह किया और इस शिखर पर तिरंगा फहराने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही जो है ये बनी है भाई। तो ये सबसे कम उम्र की बनी है और ये सबसे उम्र दराज जो है महिला बनी है। दोनों को आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की जो है भारतीय महिला ये बनी है, जिनका नाम है काम्या कार्तिकेयन है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, और एक और रह गई है महिला, अनामिका राजीव। ठीक है, तो अनामिका राजीव चर्चा में क्यों रही है, इन्होंने मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में जो है विंग्स ऑफ गोल्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो अभी 4-5 हमने जो महिलाएं चर्चा की है ना 2025 की, ये सारी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है रिलेट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपको नौसेना दिख रहा होगा, और अभी भी हम जो है नौसेना की बात कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे भी नौसेना। तो ये आपको पजल करने के लिए ना अनामिका राजीव भी नाम दिया पाएगा, और आपको क्या नाम दिया पाएगा, आपको जो है यशस्वी सोलंकी भी नाम दिया पाएगा। इसीलिए मैंने बहुत कम यहाँ पे 5 से 6 ही जो चर्चित महिलाएं हैं ना उनको ऐड किया है, क्योंकि ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है पजल करके आपसे सारे नाम दे देगा और फिर कहेगा बता दो, या तो हेलीकॉप्टर वाली पहली पायलट पूछ लेगा या फिर फाइटर पायलट पूछ लेगा। इन्हीं में पजल करने की आपको कोशिश करेगा, इसीलिए इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो ये याद रखना, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है ये अनामिका राजीव। और वो कौन सी थी, वो फाइटर पायलट थी। ये देखो, महिला फाइटर पायलट। याद रखना, आस्था पुनिया जो है पहली नौसेना की फाइटर पायलट है, और ये जो इसकी बात कर रहे हैं अनामिका राजीव की, तो ये हेलीकॉप्टर और फाइटर में तो आपको अंतर पता होगा ना, आई होप पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। अभी तो हमने नेशनल की बात की थी, हमारी भारतीय महिलाएं। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल महिलाएं किस किस वजह से जो है ये चर्चा में रही है मेरे भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेनिफर साइमंस की। ये चर्चा में क्यों रही है, तो जुलाई 2025 में सूरीनाम की राष्ट्रपति चुनी गई है मेरे भाई। ठीक है, सूरीनाम के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति ये बनने वाली जो है महिला है, जिनका नाम है जेनिफर साइमंस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्रिस्टी कोवेंट्री। ये जो है हाईलाइट क्यों हुई है 2025 में, जिम्बाब्वे की इस महान तैराक को जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कमान सौंपी गई थी, आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष। ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट हमने कल भी देखा था मेरे भाई। याद है ना, कहाँ देखा था, जब हम अपॉइंटमेंट पढ़ रहे थे वहां पे आईओसी आया था ना, तो वहां पे हमने देखा था। इसीलिए ये चीजें मल्टीपल्स टाइम आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि 99% चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ठीक है, हो गया क्रिस्टी कोवेंट्री। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे शर्ली बोचेवे की बात कर लेते हैं। ये भी हमने कल पढ़ा था। घाना विदेश मंत्री शर्ली बोचेवे को मार्च 2025 में राष्ट्रमंडल का नया महासचिव जो है चुना गया है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, राष्ट्रमंडल का नया महासचिव किसे चुना गया, शर्ली बोचेवे को चुना गया है। और ये किस देश से बिलोंग करती है, तो ये घाना देश से जो है बिलोंग करती है मेरे भाई। आई बात समझ में, देश भी याद रखना, देश भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव बनी है, याद रखना। ये जो घाना देश है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर ही आता है मेरे भाई। ठीक है,
आगे चलते हैं, सानाए ताइकाची को देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 2025 को जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से किस महिला को जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है चुना गया है, तो आप बताएंगे सानाए ताइकाची को जो है चुना गया है। इन्होंने शिगेरू इशिबा का जो है स्थान लिया है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इनको नियुक्त किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक जो है लिखकर यहाँ पे दिए, ठीक है। इसीलिए जो 2024 वाला जो हमने नेशनल करंट अफेयर किया था ना, अगर किसी बच्चे ने ये देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो चर्चित महिलाएं थी ना वो भी बहुत ज्यादा थी, और जो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं थी वो भी बहुत ज्यादा थी। कारण क्या था, क्योंकि उस करंट अफेयर में मैंने 2022 की भी महिलाएं जोड़ दी थी, 2023 की भी जोड़ दी थी और 2024 की जोड़ दी थी, इसीलिए वो डेटा थोड़ा सा जो है ज्यादा हो गया था, पीडीएफ लंबी हो गई थी। अब हम सेपरेट सिर्फ ईयर वाइज कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, ईयर वाइज कर रहे हैं, यानी कि 2025 के ही अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल महिलाएं जो है हम यहां पर देख लिए, इसीलिए इनकी संख्या जो है कम हो गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये डेटा आपका कम होता जाएगा। कैसे, क्योंकि अभी मैं पूरे करंट अफेयर का पूरे साल का करंट अफेयर करवा रहा हूं, किसका, 2025 का। क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये बैकलॉग है मेरे भाई, ठीक है। बैकलॉग किसको बोलते हैं, जो आती है ना, आपने देखी होगी बैकलॉग वैकेंसी है, तो ये हमारा पीछे का करंट अफेयर हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। शुरुआत हमने 2024 का करंट अफेयर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, 2025 का मैंने करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे से हम क्या करेंगे, 2026 से हम क्या करेंगे मेरे भाई, मंथली करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। मंथली करंट अफेयर, अगर आपको किसी को अच्छा लगता है भाई, कहते हो कि हाँ मंथली करंट अफेयर बहुत अच्छी बात है, या नहीं भाई हमको तो ईयरली वाइज, तो ये भी आपका जो है सजेशन जरूर दीजिएगा। अदरवाइज मुझे लगता है अगर हम मंथली करंट अफेयर करते हुए चलेंगे ना तो इससे करंट अफेयर का आपका जो भी जितना भी डाउट या फिर डर होता है ना वो सारा निकल जाएगा। और इसका बेनिफिट ये होगा कि हर मंथली करेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी न्यूज आएंगी, 5-10 जो है न्यूज आएंगी, जो 1-2 पेज में कवर हो जाएंगी। ज्यादा ना मुझ पर बर्डन आएगा ना आप पर बर्डन आएगा। तो ये अपना जो है सजेशन जरूर दीजिएगा कि नेक्स्ट 2026 से जो हम करंट अफेयर करेंगे, डेफिनेटली करंट अफेयर अब हम हर बार करेंगे, मतलब कि आगे के ईयर जितने भी आएंगे ना 2026, 27, 28, 29, हर साल का हम करंट अफेयर करेंगे। बस आपको ये बताना है जो हम करंट अफेयर करेंगे वो ईयरली होना चाहिए या फिर जो है मंथली होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब हम देख लेते हैं भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 मेरे भाई, क्योंकि ये करंट अफेयर 2025 का चल रहा है तो 25 का आपको याद रखना बेहद जरूरी है। तो आप कहेंगे 2026, बिल्कुल 2026 का लेटेस्ट है, वो तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, वो भी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। आगे जब 2026 का करंट अफेयर करेंगे ना वो तब भी हम उसको ऐड करूंगा मैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं मुख्य अतिथि 2025 वाले करंट अफेयर की कौन रहा था। 76वां गणतंत्र दिवस हमने 2025 में मनाया था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो प्रोबोवो सुबियांतो नाम के व्यक्ति जो है ये मुख्य अतिथि रहे थे, और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे मेरे भाई। आई बात समझ में। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किसको मिला था, उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था। इसकी थीम क्या थी, महाकुंभ 2025, विरासत और विकास मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो ये थीम जरूर याद रखना, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास जो है इसकी थीम थी मेरे भाई। आई बात समझ में। अब 77 वाला देख लेते हैं, क्योंकि 77 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी 2026 में जो है सेलिब्रेट किया गया है मेरे भाई। और आपका जो एग्जाम है, उम्मीद करता हूं दिसंबर से पहले, यानी कि अक्टूबर में आपका जो है एग्जाम हरियाणा पुलिस का हो जाएगा, सितंबर में या फिर नवंबर में 99% चांस है आपका हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम जो है नवंबर में होने वाला है। तो उससे जो आगे तो बात जाएगी नहीं, बात इसी में रह जाएगी 2026 में। तो ये जरूर याद रखना, 2026 का गणतंत्र दिवस समारोह हमने कौन सा मनाया है, 77वां सेलिब्रेट किया है मेरे भाई। इसके मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, तो एंटोनियो कोस्टा जो है 2026 के हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के जो है मुख्य अतिथि रहे हैं, और ये यूरोपीय परिषद के जो है अध्यक्ष भी है मेरे भाई, ठीक है। एवं उर्सुला वान डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है मेरे भाई। दोनों के नाम जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए थे, इसी की जो है ये थीम थी मेरे भाई, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी बात करूं तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2026 की, तो महाराष्ट्र की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। और सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालयों और विभागों में किसको अवार्ड मिला था, तो संस्कृत मंत्रालय को जो है ये अवार्ड मिला था, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई आगे।
आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। 2025 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई। मेरे हिसाब से तो वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम्स की, तो आपको देखना पड़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। कोई अवार्ड भारत की जनता ने भी इनको दिया है क्या? अगर आपके मन में है कि भाई हाँ हम जो है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया 14 से लेकर 2029 तक, डेफिनेटली इनको अवार्ड भाई देना चाहिए भारत के अंदर भी। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं 2025 में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और किस देश ने उनको ये अवार्ड दिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओमान जो पुरस्कार है ये किसने दिया है? ओमान देश ने इनको दिया है, 2025 में है भाई। ये याद रखना 2025 में सारे अवार्ड मिले, ईयर मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है। द ग्रेट ओनर निशान ऑफ इथोपिया, ये अवार्ड इनको किसने दिया है? इथोपिया ने दिया है। वैसे कुछ अवार्ड जो है नाम से ही पता चल रहा है, और ये जितना और मोस्ट जो है प्रोबेबली है कि ये अवार्ड आपसे पूछेगा भी नहीं, आपसे अवार्ड ऐसे पूछेगा, देखो, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोलिचिया मिराबिलिस, ये अवार्ड जो है किस देश ने प्रधानमंत्री को 2025 में दिया है? तो नामीबिया देश ने जो है इनको ये अवार्ड दिया है मेरे भाई, ठीक है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये अवार्ड ब्राजील देश ने जो है प्रधानमंत्री को दिया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको, ये त्रिनाद एंड टोबैको को द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारे आपको याद हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ ओमान, ओमान देश ने दिया है। द ग्रेट ओनर निशान ऑफ इथोपिया, ये भी ओमान ने दिया है। जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, इसको जरूर याद रखना, ठीक है, ये जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद घाना, घाना भी आपको याद रह जाएगा। तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये अवार्ड किसने दिया है? तो ये घाना ही देश ने दिया है मेरे भाई। आई बात समझ में? ये दो जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। अच्छा, दो और रह गए तो देख लेते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैरिकियोस थर्ड, ये पुरस्कार जो है किस देश ने प्रधानमंत्री को दिया है? तो साइप्रस देश ने जो है ये पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। मित्र विभूषण, तो आपको पता है भाई, मित्र जो हम जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं वो किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो श्रीलंका ने जो मित्र विभूषण पुरस्कार है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ये देश श्रीलंका है भाई, श्रीलंका ने दिया है, ठीक है। आई बात समझ में? 2025 का ये अवार्ड है मेरे भाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में याद रख लेना। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसके साथ हम कौन सी जल टेरिटरी, जल संधि जो है साझा करते हैं? पाक जल संधि जो है साझा करते हैं, PAL के, ठीक है। ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन, तो ये जो है मॉरिशस ने दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने 2025 के नेशनल अवार्ड देख लिए प्रधानमंत्री को किस किस देश ने दिया था। अब हम देख लेते हैं डिक्शनरी ऑफ द ईयर मेरे भाई, ठीक है। ये कुछ डिक्शनरियां हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ऑक्सफर्ड ऑफ द ईयर, ये किस शब्द को दिया गया है? तो ये रेज बेट को दिया गया है। 2025 के सारे याद रखना मेरे भाई, ठीक है। 2026 की अगली बार करने वाले हैं। मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है और इसका वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा रहा है? स्लोप रहा है मेरे भाई, ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा शब्द रहा है? पैरासोशल रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का कौन सा रहा है? वाइब कोडिंग रहा है। और डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा रहा है? 67 रहा है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। बार बार कहता हूं, एक बार करने से चीजें याद नहीं होंगी। ये जो चीजें आप लिख रहे हो ना, गारंटी के साथ है, यहां से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल करंट अफेयर के मिला के कई बार जो है वेटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता है, 9-10 पे भी चला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, ऐसा नहीं है कि एक बार आप करोगे याद हो जाएगा। आपको लगता है कि भाई मैं एग्जाम के नियर बाय ना एक PDF उठा लूंगा, ठीक है, उसके अंदर से सारे मैं याद कर लूंगा और मुझे याद रह जाएगा और मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे ठीक कर ले जाऊंगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये सारी जो चीजें हैं सारी इंपॉर्टेंट है और एक बार में ये चीजें याद नहीं होने वाली। इसीलिए आपको 3 से 4 या फिर जितना हो सके आपको उतना मल्टीपल्स टाइम ये रिवीजन करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते आगे। इसरो का वर्ष 2025-26 के प्रमुख मिशन देख लेते हैं मेरे भाई। जो इसरो है ना हमारा, इसरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। कल हम देख के आए थे ना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी मेरे भाई, ठीक है। विक्रम साराभाई के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और अब हम देख लेते हैं इसरो के बारे में। इसका अध्यक्ष भी मैं आपको बता चुका हूं, जुलाई 2026 तक अपडेटेड बता चुका हूं ना। 11वें अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। ऐसे ही चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एक से दूसरे को लिंक करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब इसरो के जो है महत्वपूर्ण जो है मिशन देख लेते हैं हम, कौन कौन सा ईयर जो है किस ईयर में जो है वो जाएंगे और किस जो है व्हीकल पर वो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। देखो यहां पे लिख दिया
दिया है, मिशन का यहाँ पे नाम है, यहाँ पे प्रक्षेपण तिथि है, यानी किस तिथि को जो है उसको आकाश में भेजा जाएगा, और प्रक्षेपण यान रॉकेट किस रॉकेट के ऊपर बिठाकर उसको जो है भेजा जाएगा। आई बात समझ में? सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। देख लेते हैं। EOS-N1 असफल, ये असफल रहा है मेरे भाई, ठीक है। 12 जनवरी 2026 को ये मिशन जो है प्रक्षेपण किया जा चुका है और ये मिशन जो है असफल रहा है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। और PSLV C-62 के वाहन के ऊपर जो है इसको रॉकेट के ऊपर बिठाकर जो है भेजा गया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये एकमात्र है ऐसा 2026 का मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। बाकी सारे 2025 के हैं, ये देखो 2025 2025 2025 2025, क्योंकि हम करंट अफेयर 2025 का कर रहे हैं इसीलिए मेरे भाई, ठीक है। 2026 के जो मिशन है वो हम आगे अगली बार देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, ठीक है। 2025 का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है CMS-3, तो इसको कब प्रक्षेपण किया गया था, यानी कि आकाश में भेजा गया था? 2 नवंबर 2025 को इसको जो है आकाश में भेजा गया था। और किस रॉकेट के ऊपर बिठाकर भेजा गया था? LV-M3M5 के ऊपर बिठाकर जो है इसको भेजा गया था। निसार जो मिशन है ये किस किस का मिशन है? 2 देशों का मिशन है, इसरो और नासा का। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। इसको कब आकाश में भेजा गया था? 30 जुलाई 2025 को इसको आकाश में भेजा गया था। और किस रॉकेट पर बिठाकर भेजा गया था? GSLV F-16 के ऊपर इसको जो है बिठाकर भेजा गया था। ये सारी डेफिनेशन, ये जो सारी जो आपको दिख रहा है ना, PSLV GSLV, इनकी भाई जो फुल फॉर्म होती है ना वो जरूर याद रखना, ठीक है। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, डेफिनेटली HSSC एग्जाम में पूछी जाती है। कहां से आप कर सकते हो? मैंने जो साइंस की सीरीज करवाई है ना, साइंस की सीरीज कराई है 30 दिन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारा चीज करवा दिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स करवाया है। आपको लास्ट चैप्टर मिलेगा बायोलॉजी का, BIOLOGY, ठीक है। बायोलॉजी लास्ट चैप्टर मिलेगा मेरे भाई, जिसका नाम है 30वां चैप्टर है। और इसका नाम क्या है मेरे भाई? अंतरिक्ष विज्ञान है, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान एक मैंने चैप्टर करवाया है, सबसे अंतिम चैप्टर। तो उस चैप्टर के अंदर ये सारी फुल फॉर्म और डेफिनेशन मैंने बताई है, क्या क्या काम करती है, क्या क्या मतलब है इनका मेरे भाई, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। साइंस वाली क्लास अगर आप पूरी देख लोगे ना, ये 30 चैप्टर वाली, यकीन मानना जो ग्रुप डी में आपके 15 मार्क्स आने वाले हैं ना, यहीं से निकल जाएंगे। मिनिमम 12 तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक कर ले जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। एक बार प्ले लिस्ट जरूर देखना, ठीक है, और पूरी देखना 1 से लेके 30 चैप्टर तक, तभी आपको उसका फायदा मिलने वाला है। आगे चलते हैं। एक्सोम 4 फाल्कन 9, ये जो मिशन है 25 जून 2025 को जो है आकाश में भेजा गया था, स्पेस एक्स के ऊपर बिठाकर जो है इसको भेजा गया था, ठीक है। EOS-9 101वां जो है ये मिशन था, ठीक है। और 18 मई 2025 को ये आकाश में भेजा गया, PSLV C-61 पर जो है बिठाकर इसको भेजा गया, और ये भी असफल रहा है, ठीक है। ये असफल वाले 2 मिशन है भाई, ये जरूर याद रखना, कई बार पूछ लेता है असफल वाले, ठीक है। NVS-02 ये 100वां मिशन था इसरो का, और 19 जनवरी 2025 को जो है GSLV F-15 रॉकेट पर बिठाकर जो है इसको भेजा गया था। ये 100वां याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ये जो होता है ना, पहला होता है, 100वां होता है, जो माइलस्टोन पे हम पहुंचते हैं ना, तो ये कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये इसरो के आगामी मिशन 2025 के हमने देख लिए, ये जरूर आप याद रखना। और 2026 वाला एक याद किया है, इसको भी याद रखना, ये असफल रहा है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसरो का आगामी मिशन, यानी कि इसरो के जो आगामी मिशन है, ये तो हमने 2025 के सारे मिशन देखे हैं भाई, कौन कौन सा जो है जा चुका है आकाश के अंदर। लेकिन अब हम वो मिशन देखने वाले जो आगे आकाश में जाने वाले हैं, किस तिथि को वो आकाश में जाने वाले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको भी जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अब आप जो कह रहे थे ना कि MCQ करवाओ, MCQ तो मैं करवा दूंगा। अब बताओ हर चीज का MCQ कैसे बनेगा? हर चीज का MCQ तो नहीं बन सकता ना। अब जैसे मैंने इसका MCQ नहीं बनाया या फिर रह गया, जो भी कारण रहा हो, और आपसे यही पूछ ले, मान लेते हैं चंद्रयान का तो मिल जाएगा MCQ, लेकिन कोई भी ऐसा जो है जिसका MCQ ना मिला और एग्जाम में आपसे वही MCQ पूछ ले, फिर कहाँ जाओगे भाई? इसीलिए सिर्फ आपके लिए ही मैं करवाता हूँ मेरे भाई, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते हैं भाई, आगामी मिशन इसरो के देख लेते हैं। मिशन चंद्रयान 4, इसको 2028 में जो है आकाश में भेजा जाएगा, और इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई? चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। आगे देख लेते हैं ल्यूपैक्स मिशन को आकाश में कब भेजा जाएगा? 2028 में भेजा जाएगा। JAXA यानी कि जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब 2 देश यानी कि जो भारत है वो किसी और देश के साथ साझा मिशन करता है ना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना, ल्यूपैक्स मिशन कौन जो है संयुक्त देश मिलकर इसको जो है आसमान में भेजने की कोशिश कर रहे हैं? भारत और जापान 2028 में इसको भेजेंगे मेरे भाई, ठीक है।
आगे देख लेते हैं गगनयान 3 2027 में इसको जो है आकाश में भेजा जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को जो है भेजा जाएगा, मतलब इसके साथ, मतलब गगनयान 3 के साथ जो है 3 सदस्य जो है जाएंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं गगनयान फर्स्ट और 2, इसको 2025 में भेजा जा चुका है, ये आपको पता भी होगा, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष जो है कार्यक्रम था मेरे भाई, ठीक है। शुक्रयान 1 की बात करूं तो 2028 में इसको जो है प्रक्षेपण किया जाएगा, भेजा जाएगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, उद्देश्य जरूर याद रखना, ठीक है। मंगलयान 2 की बात करूं तो 2026 यानी कि करंट ईयर में जो है इसको भेजा जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन जो है ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट नहीं लिखी गई है, एक बार आप जो है अपडेट ले लेना, क्योंकि ये 2025 का मतलब आगामी मिशन तो है, लेकिन अभी 2026 का जब हम करंट अफेयर करेंगे ना तो उसमें आपकी इसको जो है एग्जैक्ट डेट पता चलेगी किस महीने में इसको प्रक्षेपण किया गया मेरे, ठीक है। निसार की बात कर लेते हैं तो निशान हम देख चुके हैं, 2025 में ये भेजा जा चुका है पृथ्वी की निगरानी हेतु, नासा और इसरा का जो है ये संयुक्त मिशन था मेरे भाई, ठीक है, पृथ्वी की निगरानी के लिए, ठीक है। सारी चीजें आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है और इनका उद्देश्य क्या है ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं 2025 में कौन कौन से तूफान आए थे और किस किस देश ने जो है उनका क्या क्या नामकरण किया था मेरे भाई, ठीक है। सारे 2025 के तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले राफेल जो है तूफान आया था, कब आया था? 2025 में आया था। प्रभावित यानी कि किस देश को इसने प्रभावित किया था? क्यूबा देश को जो है इसने प्रभावित किया था। और इसका जो नामकरण है यानी कि राफेल जो नाम इस तूफान को दिया था वो किसने दिया था? फ्रांस देश ने जो है इसको राफेल नाम दिया था। आगे चलते हैं, फेंगल तूफान आया था, कब आया था? 2025 में आया था। तमिलनाडु को इसने प्रभावित किया था और जो इसका फेंगल नाम है, फेंगल तूफान का नाम है ना, ये किसने नाम दिया था? सऊदी अरब ने जो है इसको ये नाम दिया था। चीडो तूफान, तो चीडो तूफान कब आया था? 2025 में आया था। मोजाम्बिक को इसने प्रभावित किया था और इसका जो नामकरण है वो किसने किया था? मॉरिशस देश ने इसका जो है नामकरण किया था मेरे भाई। डीके लेडी नाम का तूफान जो है 2025 में आया था और फ्रांस के मायोट क्षेत्र को जो है इसने प्रभावित किया था। आगे चलते हैं, जूड तूफान 2025 में आया था। मेडागास्कर और मोजाम्बिक को इसने प्रभावित किया था और जो जूड नाम जो है इस तूफान का वो किसने दिया था? मॉरिशस देश ने जो है इसका दिया था। अल्फ्रेड तूफान की बात करूं तो 2025 में आया था। ऑस्ट्रेलिया को इसने प्रभावित किया था और ऑस्ट्रेलिया ने ही जो है इसका नामकरण किया था कि भाई ये जो है अल्फ्रेड तूफान है मेरे भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अभी मेरे को लग रहा है, ये याद रखना मेरे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अल्फ्रेड वाला, ठीक है। और एक भारत वाला भी था ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि भारत में आया था ना फेंगल तूफान, भारत को इसने तमिलनाडु के राज्य को प्रभावित किया था और सऊदी अरब ने जो इसका नामकरण किया था, ठीक है। अभी कुछ और रह गए हैं, फटाफट इनको भी देख लेते हैं मेरे भाई। शक्ति तूफान आया था 2025 में, बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट को जो है इसने प्रभावित किया था और श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, रगासा तूफान 2025 में आया था। ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग, चाइना, इसको यह प्रभावित किया था और फिलीपींस देश ने जो इसका नामकरण किया था। एमी तूफान कब आया था? 2025 में आया था। यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड को इसने प्रभावित किया था। यूके मेट ऑफिस ने जो है इसका नामकरण किया था एमी नाम के तूफान से। हेलोंग की बात करूं तो हेलोंग नाम का तूफान 2025 में आया था। जापान और अलास्का को इसने प्रभावित किया था और इसका नामकरण वियतनाम ने किया था। मैटमो नाम का तूफान 2025 में आया था। फिलीपींस, चीन और वियतनाम को जो है इसने प्रभावित किया था और लाओस देश ने जो इसका नामकरण किया था। मोन्था तूफान कब आया था? 2025 में आया था। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु को इसने प्रभावित किया था और इसका जो नामकरण है वो तमिलनाडु ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, मेलिसा तूफान 2025 में आया था। जमैका, क्यूबा और हैती, बहामास को जो है इसने प्रभावित किया था। काल मेगी तूफान 2025 में आया था। फिलीपींस और वियतनाम को इसने प्रभावित किया था। उत्तर कोरिया ने जो है इसका नामकरण किया था। दितवाह नाम का तूफान 2025 में आया था। श्रीलंका को इसने प्रभावित किया था और यमन देश ने जो है इसका नामकरण किया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे जो है तूफान आए थे, किस देश को प्रभावित किया था और किसने इसका जो है नामकरण किया था, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आपको ये क्या याद रखना है? भारत के किस किस क्षेत्र को किस तूफान ने प्रभावित किया था, उनके नाम आपको याद रखने और उनका नामकरण किस देश ने किया था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने ही रखने हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक मेरे भाई आज का, जीआई टैग वाला मेरे भाई, ठीक है। तो जीआई टैग देख लेते हैं, किस किस देश को जो है जीआई टैग देश कह रहा हूं, किस किस राज्य को जो है भारत को जीआई टैग प्राप्त हुए, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, छोटी सी लिस्ट है, एक अपडेट दूंगा अभी वर्तमान में, चलो बता देता हूं। हरियाणा के अभी रिसेंटली ही, अभी शायद जून के महीने की बात है, अभी जुलाई चल रहा है ना, 10 जुलाई आज डेट हो गई है। ऊपर देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 9:37 AM हो चुका है और 10 जुलाई आज की डेट है। तो जून के महीने की अपडेट है। अभी मैंने क्यों नहीं उसको अपडेट किया, वैसे तो यहां पे बताऊंगा, लेकिन इस पीडीएफ में क्यों अपडेट नहीं किया, क्योंकि वो हरियाणा का करंट अफेयर है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी जो है एक जीआई टैग हरियाणा के उत्पाद को भी मिला है मेरे भाई, ठीक है। वो मैं अभी नीचे बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे।
और क्या था मेरे भाई, देख लेते हैं, ठीक है, जीआई टैग को प्राप्त हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ओजोफेनी। अच्छा, ये तो पता होगा ना आपको जीआई टैग क्या होता है। एक किसी विशेष क्षेत्र का जो है कोई एक जो कोई भी वस्तु हो सकती है, वो अगर अपने एरिया में विशेष स्थान रखती है ना, मतलब कि अकेली वही मिलती है, तो उसको जो है जीआई टैग यानी कि विशेष स्थान दिया जाता है, उसी को जीआई टैग बोला जाता है। ठीक है, जीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, पता है ना किसी को? आई होप पता होगी जीआई की फुल फॉर्म। जीआई की फुल फॉर्म क्या, अरे क्या हो गया, जीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई। ठीक है, ओजोफेमी नाम का जो ये वस्तु है, ये क्या है, मादक पेय है मेरे भाई। ठीक है, ये एक लिक्विड है, इसको जो है जीआई टैग मिला है 2025 में। और ये किस राज्य का है, ये राज्य जरूर याद रखना मेरे भाई, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई। ईयर आपसे कभी नहीं पूछेगा, बहुत रेयर चांस है कि आपको ईयर पूछेगा कि ओजोफेनी नाम के उत्पाद को जीआई टैग किस वर्ष मिला है, 2025 में मिला है। क्योंकि ये पीडीएफ 2025 की है, इसीलिए मैं 2025 ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, आपको ये स्टेट जरूर याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सांगरी बीन, इसको जो ये एक क्या है, ये एक फली है मेरे भाई, इसको जीआई टैग 2025 में मिला है, और ये राजस्थान का जो है वस्तु है मेरे भाई। ठीक है, कन्नाडिपिया, ये क्या है, आदिवासी हस्तकला है मेरे भाई। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो बोलते हैं ना, वो है, ये 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, ये केरल का है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, ये जो है इसको उत्पाद 2025 में जो है जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ का उत्पाद है, मेघालय का उत्पाद है। आगे चलते हैं। खासी हैंडलूम, इसको भी 2025 में जीआई टैग मिला है, और ये भी मेघालय का जो है उत्पाद हो जाएगा। अमल साड चीकू, 2025 में जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ का जीआई टैग है, उत्पाद है, गुजरात का उत्पाद है। नोलेन गुड संदेश, ये एक मिठाई है, 2025 में जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ की मिठाई है, पश्चिम बंगाल की जो है ये मिठाई हो जाएगी। सोदागिरी ब्लॉक प्रिंट मेरे भाई, ठीक है, सोदागिरी ब्लॉक प्रिंट हो जाएगी। तो जो ये उत्पाद है 2025 में जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ का उत्पाद है, अहमदाबाद गुजरात का जो है ये उत्पाद हो जाएगा। अभी कुछ और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, ये उत्पाद कहाँ का है, त्रिपुरा का उत्पाद है, 2025 में इसको जो है जीआई टैग मिला है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा, इनको जीआई टैग मिला है 2025 में, और ये कहाँ के उत्पाद हैं, महाराष्ट्र के उत्पाद हैं। कुंभकोणम पान का पत्ता, तो ये तमिलनाडु का पत्ता है भाई, इसको जो है 2025 में जीआई टैग मिला है। थोवलाई फूलमाला, ये कहाँ का उत्पाद है, तमिलनाडु का उत्पाद है, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। वारंगल चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च, ये कहाँ का उत्पाद है, तेलंगाना का उत्पाद है, 2025 में जो है इनको जीआई टैग मिला है। विलो बैट, ये कहाँ का है, 2025 का है, जम्मू कश्मीर का ये उत्पाद है, 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। बनारसी शहनाई, बनारसी से तो पता चल गया होगा, उत्तर प्रदेश, 2025 में जीआई टैग मिला है, बनारस उत्तर प्रदेश का जो है ये उत्पाद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो है आज ये पीडीएफ खत्म होती है क्लास नंबर 2 की मेरे भाई। ठीक है, क्लास नंबर 3 की, सॉरी क्लास नंबर 3 की यहां पर हमारी पीडीएफ खत्म होती है। इसके बाद जो है अभी मैं आपको एमसीक्यू भी करवाने वाला हूं, 30 एमसीक्यू, जो अभी हमने टॉपिक वाइज देखे ना, उसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस एक जो है जीआई टैग आपको याद रखना है, हरियाणा का मेरे भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको रट्टा मार लो, खा लो, चबा लो, कहीं भी कर लो, कुछ भी कर लो मेरे भाई। ये करंट अफेयर आपका हरियाणा से जो है पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, डेफिनेट पूछा जाएगा, याद रखना। आई होप आपको पता भी होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको आपने अपडेट कर रखा है, डेली मैं एक दो इमेज या फिर पिक्चर जो है डालता रहता हूं हरियाणा करंट अफेयर की, वहां से भी आपका हरियाणा करंट अफेयर जो है ठीक ठाक कवर हो रहा होगा। 2026 वाले की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर मैंने अभी कुछ दिन पहले इसकी पिक शेयर की थी, आई होप आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 2026 में जो है जीआई टैग मिला है मेरे भाई। किसको मिला है मेरे भाई, तो ये किन्नू को मिला है। ठीक है, किन्नू को जीआई टैग मिला है, और ये जीआई टैग जो किन्नू है, ये कहां का उत्पाद है मेरे भाई, सिरसा का उत्पाद है। ठीक है, सिरसा का उत्पाद है, तो आपको ये पता होगा, हरियाणा जी के जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी पढ़ा होगा, जो ये खट्टे फल जो होते हैं, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा जिला करता है, तो ये सिरसा ही जिला करता है। तो किन्नू, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 2 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। जून 2026 में जो है हरियाणा के किस उत्पाद को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो आपको नीचे ऑप्शन दे देगा, किन्नू दे देगा, और जो है अमरूद दे देगा, जामुन दे देगा, और ऐसे ऑप्शन दे देगा। आपको बताना पड़ेगा 2 जून 2026 में किन्नू को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है, या फिर किन्नू नाम देके आपसे वो पूछ लेगा कि ये जो उत्पाद है ये किस जिले का है, तो आपको बताना पड़ेगा सिरसा जिले का जो है ये उत्पाद हो जाएगा मेरे भाई।
ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम एक एक करके जो है क्वेश्चन लगा लेते हैं और फटाफट से जो है इस वीडियो को खत्म करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या बोल रहा है, अब मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, अपने दिमाग में यहां से जो है आंसर आप चूज कर लेना, क्योंकि जो ऊपर हम टॉपिक देख के आए ना उसी में से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? बताया था मैंने, नौसेना की हमने दोनों महिलाएं देखी थी। नौसेना की दोनों महिलाएं कौन सी देखी थी? एक तो हेलीकॉप्टर जो है पायलट बनी थी और दूसरी जो है फाइटर पायलट बनी थी। तो फाइटर पायलट जो है कौन बनी थी? तो ये बनी थी आस्था पूनिया बनी थी मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, भारतीय नौसेना की उस अधिकारी का नाम क्या है जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला महिला एडी कैंप एडीसी नियुक्त किया गया? ये भी हम देख के आए थे। तो किसे नियुक्त किया गया मेरे भाई? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोनों मैंने बताया था, उम्रदराज भी महिला बताया था और जो है जो सबसे कम उम्र की महिला बनी है वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो उम्रदराज महिला कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? ज्योति रात्रे जो है उम्रदराज महिला जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं 21 अक्टूबर 2025 को जापान के इतिहास में पहली प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को नहीं चुना गया है, सानाए ताकाइची को चुना गया मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, जापान के इतिहास की पहली महिला है जिसको प्रधानमंत्री चुना गया है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? 76 वाला भी याद रखना और 77 वाला। 76 वाला यानी कि कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 2025 ईयर की बात कर रहे हैं। 77वां कौन सा गणतंत्र दिवस हमने बनाया? 2026 में बनाया भाई मेरे, याद रखना। ठीक है, 77वां गणतंत्र दिवस हमने 2026 में सेलिब्रेट किया। तो अब ये 2025 का करंट अफेयर पूछ रहे हैं, 76वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और उर्सुले वान डेयर लेन ये कहा के थे? ये 2026 के थे मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, गणतंत्र दिवस 2026 की निर्धारित थीम विषय क्या है? तो 2026 की जो है ये थीम पूछ रहा है, तो थीम क्या हो जाएगी मेरे भाई? वंदे मातरम के 150 वर्ष मेरे भाई, ये इसकी जो है 2026 वाले की थीम थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री को ओमान द्वारा प्रदत्त किए गए सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो अभी हम जो है 2025 के अवार्ड की लिस्ट देख के आए थे, किस किस देश ने कौन सा जो है पुरस्कार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? तो ओमान देश ने कौन सा जो है पुरस्कार दिया है? तो ऑर्डर ऑफ ओमान दिया है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो सारी 4 के 4 डिक्शनरी मैंने बताया था, डिक्शनरी.com का भी बताया था, कॉलिंस डिक्शनरी भी बताया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बताया था। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ये पूछ रहा है, राइट ऑप्शन जो है रेज बेट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये सारे याद रखना, हर किसी का यहां पे बताया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? रेज बेट को जो है चुना गया है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार किस तिथि को लॉन्च करने की जो है करने के लिए निर्धारित है मेरे भाई? तो कौन सा है? 30 जुलाई 2025। ये जा चुका है, बस क्वेश्चन उसने बना के दिया है। ठीक है, 30 जुलाई 2025। अभी तो 2026 चल रहा है ना, क्योंकि हम करंट अफेयर 2025 का कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो बस आपको इतना सा याद रखना है, निसार जो मिशन था ना, निसार मिशन, ये किस किस देश का साझा मिशन था? तो ये भारत और अमेरिका का था मेरे भाई। ठीक है, भारत और यूएसए का ये मिशन था। और इसको कब आकाश में भेजा गया था? तो ये आकाश में भेजा गया था मेरे भाई 30 जुलाई 2025 को जो है ये आकाश में भेजा गया था। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 कह रहा है कि इसरो के आगामी मिशन शुक्रयान 1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शुक्रयान 1 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वर्ष 2025 में आए। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, वर्ष 2025 में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया था मेरे भाई? तो फेंगल नाम का जो तूफान आया था, इसका नामकरण किस देश ने किया था? तो इस तूफान का नामकरण जो है सऊदी अरब ने किया था। अब ये फेंगल तूफान ने किसको प्रभावित किया था, ये मुझे बताओ, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, भारत के किस स्टेट को जो है इसने प्रभावित किया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2025 में किस राज्य के ओजोफेनी मादक पेय को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया, कहां का था ये, गोवा का था मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, हरियाणा का जरूर याद रखना मेरे भाई, हरियाणा का किन्नू है मेरे भाई। ठीक है, कहां का ये उत्पाद है, सिरसा का उत्पाद है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 बोल रहा है कि राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है मेरे भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शर्ली बोचेवे को जो है ये चुना गया है। ये घाना की थी मेरे भाई, याद आ रहा है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, गणतंत्र दिवस 2025 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो किस राज्य को दिया गया है, उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। अगर आपसे 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी पूछे ना, झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी 2025 की, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे 2026 की झांकी पूछेगा, ठीक है, 2026 की, तो आप क्या बताएंगे, महाराष्ट्र की बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री को वर्ष 2025 में प्राप्त निशान ऑफ द इथोपिया सम्मान किस देश से संबंधित है, तो इथोपिया से जो है आपको पता चल गया होगा, इथोपिया देश ने दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। इसरो का कौन सा मिशन LVM-3 रॉकेट द्वारा 2 नवंबर 2025 को जो है प्रक्षेपित किया गया, तो भाई ये जो है आसमान में जा चुका है। तो ये किसके द्वारा किया गया मेरे भाई, मतलब कौन सा मिशन का नाम क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CMS-03 जो है इस मिशन का नाम हो जाएगा। हर चीज उसमें इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना ये मिशन का नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसने भेजा है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस रॉकेट के ऊपर बिठाकर इसको आसमान में भेजा गया है ये भी आपको याद रखना है, और कब इसको भेजा गया है ये भी आपको याद रखना है। आई बात समझ में, सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 2028 के लिए प्रस्तावित लूपेक्स मिशन किन 2 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो किसका है मेरे भाई, राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और जापान मेरे भाई। ठीक है, लूपेक्स किसका मिशन है, दोनों का मिशन है, भारत और जापान का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं चक्रवात राफेल ने 2025 में किस देश को मुख्य रूप से प्रभावित किया था, तो राफेल नाम का जो तूफान आया था 2025 में आया था, इसने किसको प्रभावित किया था, इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने ही जो है इसका नामकरण किया था मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 2025 में जीआई टैग प्राप्त रिंडिया और खासी हैंडलूम का संबंध किस राज्य से हो जाएगा, तो किस राज्य से हो जाएगा मेरे भाई, मेघालय से हो जाएगा। ठीक है, मेघालय ही पाएगा ना, मेघालय होएगा। ठीक है, दोनों एक साथ थे, मेघालय ऊपर ऊपर हमने जो टेबल देखी थी ना, मेघालय ऊपर नीचे थे। आई बात याद कुछ, ठीक है, तो याद रखना ये रिंडिया और खासी हैंडलूम ये उत्पाद कहां के हैं मेरे भाई, ये मेघालय के उत्पाद हैं। ठीक है, ये मेघालय के उत्पाद हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि मई 2025 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है, तो ऊपर हम देख के आए थे सबसे ज्यादा उम्रदराज ज्योति रात्रे बनी थी। अब सबसे कम उम्र की देख लो मेरे भाई, 2025 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकी एज भी पूछी जा सकती है, उम्र भी पूछी जा सकती है, तो उम्र फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, अगर नहीं पता तो गूगल से फाइंड आउट करके लिख के बता दो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 बोल रहा है गणतंत्र दिवस 2026 में मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, पर्यटन मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत मंत्रालय जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में 22 बोल रहा है 2025 में किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के लिए बनारस उत्तर प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो बनारसी शहनाई के लिए जो है बनारस उत्तर प्रदेश को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, चक्रवात शक्ति ने बंगाल की खाड़ी को प्रभाव में डाला है, इसका नाम किस देश ने रखा है। शक्ति जो हम मिलिट्री एक्सरसाइज है किस देश के साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली इसका नाम भी किसने किया है, श्रीलंका ने किया है, ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसरो के मंगलयान 2 मिशन का प्रक्षेपण वर्ष क्या है? तो इसरो का ये एक मिशन है मंगलयान 2, इसको हम आकाश में कब भेजेंगे? तो कब भेजेंगे? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी 2026 में इसको भेजेंगे या फिर भेजा जा चुका है, एग्जैक्ट मुझे ईयर मंथ याद नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। Dictionary.com ने वर्ष 2025 के लिए किस संख्या को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो हम देख के आए थे ना, 67 था मेरे भाई, ठीक है। तो Dictionary.com का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन है? तो वो 67 है मेरे भाई, ठीक है। DICTIONARY ऑफ द ईयर मेरे भाई, ठीक है। याद रखना 67 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 2025 में किस देश ने अल्फ्रेड नामक चक्रवात का नामकरण किया जिसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ही ने किया था। 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसरो का 100वां मिशन, बोल रहा था ना 100वां मिशन, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये नंबर देख के पूछेगा कोई, हम माइलस्टोन पूरा करते हैं। 100वां मिशन कौन सा था जिसे 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था? तो 100वां मिशन भारत का कौन सा था? तो ये हो जाएगा मेरे भाई NVS-2 हो जाएगा मेरे भाई, 02 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 था ना ये, ठीक है। 28 को देख लेते हैं। मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में विंग्स ऑफ गोल्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है मेरे भाई? 28 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनामिका राजीव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 बोल रहा है वर्ष 2025 में किस राज्य की सांगरी बीन फली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान का ये उत्पाद हो जाएगा। हरियाणा का जीआई टैग किसको मिला है मेरे भाई? किन्नू को मिला है। किसका उत्पाद है? सिरसा का उत्पाद है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। मई 2025 में सूरी नाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? आई होप पता होगा, जेनिफर साइमंस को जो है ये चुना गया है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास 3 जो है हमारी यहाँ पर खत्म होती है। नीचे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। बस आपको ऑनेस्टली बताना है क्लासेस आपको कैसी लग रही है, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, क्या आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। जो भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, कमेंट है, डाउट है, कुछ भी है आपका, डेफिनेटली आपको ऑनेस्टी तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, महिला मित्र के साथ, जो भी आपका है सीरियस कैंडिडेट जो आपको लगता हो कि हाँ ये सिलेक्शन ले सकता है, इसके साथ शेयर कर सकता हूं मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके सारी पीडीएफ आप बिल्कुल में फ्री में प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कल हम इसकी नेशनल करंट अफेयर 2025 की क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। तो अपनी सारी जी जान जो है पढ़ाई में लगा दो। मिनिमम 3 से 4 मंथ बचे पड़े हैं और इन 3 से 4 मंथ में 2 बड़े एग्जाम होने वाले हैं। हरियाणा पुलिस का होने वाला है और ग्रुप डी का होने वाला है। तो 4 महीने सब कुछ छोड़ दो मेरे भाई। अगर सिलेक्शन लेना है, सिर्फ वो कैंडिडेट, ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा, जो एग्जाम के जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल से लगातार तैयारी करके आ रही है ना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो अपनी तैयारी में जी जान लगा दो, सारा कुछ झोंक दो, सब कुछ फ्री में। यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें आपको देने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले। पूरा जो 60 मिशन मार्क्स मैंने चलाया है ना, मिशन 60 मार्क्स का, इसके अंदर जितनी चीजें आएंगी ना, वो सारी मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम तक मेरे भाई, ठीक है। बाकी कंप्लीट तो कोई नहीं होता, फिर भी मैं अपने हिसाब से जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो सारा देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।